बाबा नीम करोली को मुखाग्नि दी उनके छोटे सुपुत्र धर्म नारायण शर्मा जी ने। पिंडदान किसने किया मालूम है आपको? शर्मा जी ने नहीं किया। किस भक्त ने महाराज जी को पिंडदान किया बताते हैं आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम लिए चलते हैं आपको इलाहाबाद। और आपको पता है कि स्थायी निवास 4 चर्च लेन है ना। 11 सितंबर 1973 को महाराज जी चले गए हैं। महाराज जी के जो भक्त हैं उनको टेलीफोन पर ज्यादातर सूचना दे दी गई है, एक दूसरे को सूचना दे रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त आ गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भक्त उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे, जो जीवन में बहुत लंबे समय तक उनके सानिध्य में रहे, उनकी सेवा की। जिनमें रब्बू दादा भी हैं, जिनमें सुधीर दादा भी हैं, बहुत सारे भक्त हैं। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि पिंडदान किसने किया। इलाहाबाद से दादा मुकुंदा और कई भक्त एकत्र होते हैं, और जब टेलीग्राम से सूचना मिली थी, दूसरे दिन सूचना मिली 12 को, 13 को आप सब वृंदावन पहुंचते हैं। दादा रोए नहीं थे, लेकिन जब उन्हें ये एहसास नहीं हुआ ना कि महाराज जी चले गए, लेकिन वृंदावन में जब उन्होंने देखा कि अब कुछ फूल रह गए हैं, बाकी का राख हो चुका है सब, फिर वहां फूट फूट कर रोए थे सुधीर दादा। बात नहीं कर पा रहे थे किसी से। लोग भक्त बात करना चाह रहे थे, लेकिन दादा बोल नहीं पा रहे थे। दादा ने वहां से फूल चुने, एक कलश में रखे और उन्हें स्थायी निवास चर्च लेन प्रयागराज ले आए। इलाहाबाद में अन्य भक्त भी एकत्र होते हैं, और एकत्र होने के बाद अगले दिन संगम तट पर जाते हैं। बड़े बड़े भक्त हैं महाराज जी के उस अस्थि कलश के साथ। न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट में उस समय संभवतः इलाहाबाद में थे, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में भी आपने सेवा दी है। ओझा साहब, कई जस्टिस थे, कई बड़े भक्त थे, अधिकारी थे, और उन सब का नेतृत्व कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी। संगम तट पर पहुंचते हैं। संगम तट पर जब एक पंडित होता है ना, जिसे वहां की भाषा में पंडा कहते हैं, जो विधि विधान से कार्यक्रम कराता है, तो वो जो पुष्प हैं वो संगम में समर्पित करने हैं। सभी भक्त हैं, और उस समय वो पंडित कहते हैं या पंडा कहते हैं कि भाई पिंडदान देना है, कौन करे। भक्त एक दूसरे के मुखार बिंदु पर देखते हैं, और लगभग सभी भक्त सुधीर दादा को इसके लिए चुनते हैं। सुधीर दादा व्यथित हैं, पहले से सभी व्यथित हैं, और वो पिंडदान देने के लिए राजी हो जाते हैं। राजी मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये काम पुत्र का होता है, और उनके सभी भक्त जो हैं वो पुत्रवत हैं। उनमें से सुधीर दादा से पद में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, और वो मानते भी बहुत को बड़ा ही, तो उनमें से किसी का भी नाम हो सकता था। लेकिन सब जानते हैं कि सुधीर दादा जैसा समर्पित भक्त महाराज जी के गिनती के हैं, और उनमें से सुधीर दादा हैं। प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी को चुना जाता है, और पिंड आटा मारा जाता है, और आटा दिया जाता है हाथ में। तो वो
पिंड जब उनके हाथ में होते हैं तो अंतर्धुंध चलता है। सुधी दादा लिखते हैं कि हमने जीवन भर का सुख पाया, महाराज जी ने हमको न जाने क्या क्या दिया, क्या क्या उपलब्धियां दी, क्या क्या सुख दिए, जिनको हम शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन आज बदले में मैं उन्हें क्या देने जा रहा हूं? आज जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है उसके बदले मैं क्या दे रहा हूं? और हाथों में वो पिंड लिए हुए हैं। पंडा अपनी बात कहता है, अपने मंत्र पढ़ता है। नाव में और भी भक्त बैठे हैं और वो खो जाते हैं। लगता ही नहीं कि वो आज कर क्या रहे हैं। पूरे विधि विधान से, मंत्रोच्चार से, वैदिक रीत से सुधीर दादा ने पिंडदान दिया और एक पुत्र का दायित्व निभाया। लेकिन उनके मन में केवल एक बात आती है कि जो मेरे सुख के लिए, हम सबके सुख के लिए चिंतित रहे, वो सब कुछ देते रहे हमें, जिससे हम सुखी हों, हमारा कल्याण हो। और आज एक ऐसा वक्त है जो हम उन्हें पिंडदान दे रहे हैं। ढाढ़स बताते हैं अन्य भक्त और जो पांडित्य का कर्म कर रहे हैं, वो सुधीर दादा से कहते हैं कि आप उनके पुत्रवत हैं, वो आपके पिता हैं। वो तो कहते हैं हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे जो कुछ भी है सब यही हैं। और संगम तट के उस नाव में बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। जिस समय ये पिंडदान का वह कार्यक्रम हो रहा है, तट पर बड़ी संख्या में महाराज जी के भक्त एकत्र हो जाते हैं, क्योंकि सबको नाव में वहां नहीं ले जाया सकता। लेकिन गंगा तट पर, संगम तट पर बड़ी संख्या में भक्त उस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सम्मिलित हो रहे हैं। दादा लिखते हैं कि जब हमने ये पिंडदान वहां पर दिया तो मुझे कुछ याद नहीं रहा उस समय। लेकिन जब पिंडदान देकर घर पर आए तब लगा कि हम तो उनके पुत्र के समान हैं और आज उन्होंने हमारे इस दायित्व की भी पूर्ति मुझसे करवा दी। मित्रों, भक्त और पुत्र जब एक हो जाए तो कृपा कितनी बरसती है ये हम सब जानते हैं। चल पड़े। आपने जाना कि प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी ने इलाहाबाद में महाराज जी को पिंडदान देकर अपने पुत्रवत भक्त होने का दायित्व